कक्षा 9 विषय हिंदी आप सभी विद्यार्थियों का स्वामीनारायण गुरुकुल में मैं सतीश पंडित एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वर्ष का यह नया सत्र आरंभ हो गया है और उसका यह प्रथम वीडियो है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं इस वीडियो में काव्य एक आराधना इसका भाग 1 अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं काव्य एक आराधना। विद्यार्थियों, यह एक काव्य एक आराधना जो है उसकी बात करूं तो एक मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ बहुत ही सुंदर काव्य है, जिसके कवि हैं श्री वसंत बापट। मुख्य रूप से श्री वसंत बापट जी जो है वह महाराष्ट्र के मराठी भाषी कवि रहे हैं और उनका जन्म भी वहीं महाराष्ट्र में सतारा जिला जो है उसके एक गांव कराड़ में हुआ था और पुणे में उनकी कर्म भूमि रही। महाराष्ट्र में जो पुणे नामक शहर है वहाँ वे कर्म करते रहे और उनकी बहुत ही सुंदर कविताएं लोगों के लिए बहुत ही ज्ञान का काम किया करती है। इस काव्य का हम जिक्र करें, इस काव्य की मैं बात करूं तो आराधना जो काव्य है वह मुख्य रूप से मराठी काव्य है और उसका हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो आप जरा सोचिए यह काव्य कितना सुंदर होगा कि जिसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों, काव्य की बात करूं तो पाठ्य पुस्तक का यह पहला काव्य है जिसमें एक प्रार्थना है, आराधना है। सर्वप्रथम मैं काव्य गान प्रस्तुत करूंगा। आप सभी विद्यार्थियों को यह काव्य कंठस्थ करना ही है, परीक्षा में यह काव्य पूछा ही जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष काव्य एक आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थम पौरुष की साधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अष्ट होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना।
मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे मैंने आपके समक्ष बहुत ही सुंदर कविता काव्य का गान प्रस्तुत किया। अब मैं काव्य को आपके समक्ष समझाना चाह रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि वसंत बापट जी कहते हैं कि देह मंदिर, यानी मैं शरीर से एक प्रार्थना कर रहा हूँ और शरीर को मंदिर मान कर के एक प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ पे शरीर को मंदिर कहा गया है। कितने चीज़ को मंदिर कहा गया है? शरीर को मंदिर कहा गया है, हमारे हृदय कमल को मंदिर कहा गया है, और शरीर और मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना अर्थात आराधना कवि कहने को कह रहे हैं। तो एक ही प्रार्थना करने को कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हे दुनिया के लोगों, अपने शरीर से और अपने मन से एक ही प्रार्थना करो कि हमेशा सत्य का पालन किया जाए। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आरंभ। हमेशा सत्य का पालन किया जाए, कभी झूठ नहीं बोलने का, सत्य का पालन करना जरूरी है। तो यहाँ पे एक बात बताई गई है कि सत्य का पालन करो, कभी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलना है नहीं बोलना है, हमेशा सत्य का पालन करो। तो वे कह रहे हैं कि नित्य एक ही आराधना करने की ज़रूरत है, एक प्रार्थना करने की ज़रूरत है हमारे शरीर और हमारे मन से। सिर्फ शरीर से प्रार्थना करो तो व्यर्थ जाती है, मन से प्रार्थना करो लेकिन हमारा शरीर साथ ना देता हो तो भी व्यर्थ जाती है। तो शरीर और मन से एक ही प्रार्थना करो कि हमेशा सत्य का पालन किया जाए, कभी असत्य न बोला जाए, झूठ न बोला जाए। झूठ अर्थात असत्य वह कभी नहीं करने का। दुखियारों का दुख जाए, दुखी लोग जो है उनका दुख दूर हो जाना चाहिए, उनकी प्रार्थना है। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। कवि की मन से एक ही कामना है कि दुखी जो लोग हैं उन दुखी लोगों का दुख जो है वह दूर हो जाना चाहिए। वेदना को परख पाने, लोगों की जो वेदना हो, लोगों की वेदना समझने की बात कवि कहते हैं। लोगों की वेदना समझी जाए। क्या समझी जाए? लोगों की वेदना समझने की बात कवि कहते हैं कि लोगों की वेदना को दुख दूर करने के लिए समझना जरूरी है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। हमारे में संवेदना होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। संवेदना यानी अनुभूति, संवेदना। तो यहाँ संवेदना जो शब्द है उसका अर्थ होता है अनुभूति। अनुभूति होनी जरूरी है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थम और उसकी साधना। आपको ये सब कार्य क्यों करना है? कवि कह रहे हैं कि दुर्बल लोग जो है, दुखी लोग जो है, गरीब लोग जो है, दरिद्र नारायण जो लोग हैं, उनका दुख दूर करने के लिए हमारे में क्या होना चाहिए? पौरुष होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यम के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए अमीर लोगों को इकट्ठा होकर के गरीबों का दुख दूर करने का प्रयत्न करना है, ऐसा कवि कहते हैं। जीवन में नवतेज हो, यदि यह सब कार्य हम करेंगे तो जीवन में नवतेजना का प्रकाश आएगा और जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना और हमारे मन में लोगों के प्रति भावना अच्छी होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। हमें मानवता के लिए सुंदर बनना है, सिर्फ दिखने के लिए सुंदर नहीं बनना है कि अच्छे कपड़े पहन लिए हम अच्छे दिखे, ऐसा नहीं। हम अच्छे काम करेंगे तो लोगों को अच्छा दिखेंगे।
जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों का नाम इतना होता है, लोग कहते हैं यह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो दिखने में वो शायद अच्छा ना भी हो। जैसे कि कोई खास बड़े नेता होते हैं, वो दिखने में उतने सुंदर नहीं होते, बड़ी बड़ी दाढ़ी भी हो सकती है, कोई काला गोरे का भी भेद तो नहीं है, और दिखने में वो सुंदर नहीं है होते, लेकिन वो कार्य इतने सुंदर करते हैं कि लोग उन्हें बहुत ही सुंदर मानते हैं कि यह व्यक्ति है बाकी बहुत ही सुंदर है। आराधना करते, प्रार्थना करते कि ये व्यक्ति खूब जिए और सब लोगों की सेवा करता रहे। तो समाज सेवक के बारे में बात की गई है यहाँ। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, शूरवीरता का गुण तुम्हारे में विकसित होना चाहिए, धीरज का गुण भी होना चाहिए, धैर्य पावे, है यही अभ्यर्थना। तो यहाँ पे यह अभ्यर्थना कवि कर रहे हैं कि अनुरोध या विनती, अभ्यर्थना अर्थात अनुरोध या विनती, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना का अर्थ होगा अनुरोध। कवि कह रहे हैं कि हमारा अनुरोध यह है कि शूरवीर बनो, धैर्य का गुण भी विकसित हो, भेद सभी अष्ट होए, जाति पाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो जाति न जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो भगवान तो जाति पाति को मानते नहीं थे, बराबर। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे ना, वह भील जाति की थी। तो यहाँ कह रहे हैं कवि वसंत बापट जी के भेदभाव सब दूर हो जाए, किसी के साथ कोई वैर भावना नहीं रखनी है, और वासना यानी खराब विचार भी नहीं करना है आपको। मानव की एकता, यदि यह सब कार्य हो जाएगा तो मानव सब एक हो जाएगी, कवि की कल्पना पूर्ण हो जाएगी। मुक्त हम चाहे फिर पूरा संसार ही एक कुटुंब क्यों न हो जाए, कवि तो यही चाहते कि पूरा संसार एक कुटुंब की तरह रहे। तो वसंत बापट की बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पे मैंने प्रस्तुत की। आने वाले दूसरे वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि लेकर के भाग 2 के वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।